जय हिंद भाई सभी को। कैसे हो और आप सभी। तो भाई आपके लिए गुड न्यूज़ है। अग्निपथ योजना को लेकर अभी एक बड़ा खुलासा हुआ है। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशन भी होगा और मोटिवेशन के साथ साथ ये एक न्यूज़ भी है। ठीक है, जितने भाई जो अग्निपथ योजना लागू होने के बाद से निराश हो चुके थे इंडियन आर्मी में सिलेक्शन लेने को लेकर कि भाई अब 4 साल की नौकरी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको पता है। जैसा कि भाई बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, अग्निपथ योजना विरोध के साथ ही शुरू हुई हो गई थी। ठीक है, तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा भाई निराश हो गए थे। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए गुड न्यूज़ है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारी चीज़ों को अच्छे से समझना है और अपने साथियों तक भी शेयर करना है। जितने भाई मोटिवेट हो चुके हैं इंडियन आर्मी को लेकर, अग्निवीर अग्निवीर जो चीज़ अब चल रही है वो हो सकता है भविष्य में ख़त्म हो सकती है। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि ये टिकने वाली नहीं है और ये डेफिनेटली भाई ख़त्म भी होगी। ठीक है, मुझे एक फौजी भाई थे, उन्होंने बताया था कि भाई 100% चांस है ख़त्म होने के। ठीक है, सेना के जो पूर्व सेना प्रमुख थे MM नरवणे साहब, उनकी एक किताब है, उससे ये खुलासा हुआ है। जो ये अग्निपथ योजना लागू की गई है, ये योजना और जो वास्तव में लागू की जानी चाहिए थी, टीओडी का सिस्टम था सेना में, लेकिन जो लागू की गई और जो इन्होंने द्वारा बनाई गई, जो मतलब सेना के द्वारा, अब इसमें तो सरकार की चली है, लेकिन जो सेना के द्वारा बनाई गई थी वो बिल्कुल इसकी उल्टी थी। अब वो क्या थी, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में है। आर्मी में जो ये सिस्टम लगाया है कि 100% जो अग्निवीर होंगे उनमें से जो है 75% रिटायरमेंट दे दिया जाएगा, वो 25% को जो है परमानेंट किया जाएगा। वो ऐसे ना होकर बल्कि ऐसे था कि 75% को परमानेंट किया जाएगा और 25% को रिटायरमेंट किया जाएगा। वो भी उनकी खुशी पड़े तो उनको रिटायरमेंट किया जाएगा, वरना उनको नहीं किया जाएगा। कुछ इस प्रकार से थी वो अग्निपथ योजना। सेना के पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे साहब की जो किताब है, उसमें सेना के जो वेतन को लेकर भी कुछ बातें लिखी गई हैं। जो मतलब 20,000 वेतन जो है अग्निवीरों के लिए फिक्स किया गया था सेना की ओर से। तो उसके ऊपर उनका कहना है कि 20,000 वेतन तो एक मजदूर भी कमा लेता है, तो उनके लिए जो है उनके वेतन को भी बढ़ाने की बात उसमें कही गई है। उनकी किताब से एक खुलासा ये भी हुआ है कि जो अग्निपथ योजना का जो सिस्टम है, ये TOD वाला 4 साल का, ये सेना के जवानों के लिए नहीं बल्कि ये जो सेना के अधिकारी होते हैं, कमीशन्ड ऑफिसर, उनके लिए ये बनाया गया था। तो पूरी न्यूज़ मेरे पास है, आप वो पूरी न्यूज़ देखिए। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, इंडिया न्यूज के तहत ये न्यूज जारी की गई है। अग्निपथ योजना को लेकर पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि सैनिकों, वायु सैनिकों और नौसेना में एक काल्पनिक भर्ती के लिए अग्निपथ योजना के कार्यान्वयन की घोषणा से सशस्त्र बल चौंक गया। मतलब जो अग्निपथ योजना लागू की गई प्रेजेंट में, ये थोड़ा मतलब जो दी गई थी, वास्तव में जो लागू की जानी चाहिए थी वो अलग थी और ये अलग थी। तो इसीलिए जो सशस्त्र बल है वो चौंक गया था इस चीज को लेकर। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों का तर्क है कि 4 साल के कार्यकाल के बाद बड़ी संख्या में कर्मियों को सेवा में रखा जाना चाहिए और अग्निशामकों को बेहतर वेतन दिया जाना चाहिए। अपने आगामी संस्मरण 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में नरवणे ने इन सभी बातों का खुलासा किया है। ये जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है, ये नरवणे साहब की एक बुक है, तो उसमें ये सारा खुलासा किया गया है। पूर्व सेना प्रमुख ने बताया कि मतलब MM नरवणे साहब ने 2020 की शुरुआत में प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी योजना का प्रस्ताव दिया गया था। इस प्रस्ताव के तहत सीमित संख्या में सैनिकों को छोटी अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता था। हालांकि बाद में प्रधानमंत्री कार्यालय एक अलग योजना लेकर आई। मतलब जो MM नरवणे साहब ने जो अग्निपथ योजना जैसी कुछ सिस्टम बनाया था वो अलग था, और जो सरकार है, प्रधानमंत्री जो हमारे नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो एक अलग ही योजना लेकर आए। तो ये एक बड़ा खुलासा इसमें हुआ है। बाद आप यहाँ पर देख लो, अग्निपथ योजना में कई मॉडलों पर चर्चा हुई। मतलब कई सारे मॉडल थे जिन पर चर्चा हुई, वो सारे मॉडल यहाँ पर दिए हुए हैं। उन्होंने खुलासा किया कि योजना के विभिन्न मॉडलों पर चर्चा की गई, जिसमें सेना ने 75% सैनिकों को बनाए रखने और 25% को रिहा करने की वकालत की। हालांकि जब जून 2022 में सशस्त्र बलों की आयु प्रोफाइल को कम करने के लिए एक परिवर्तनकारी योजना के रूप में अग्निपथ को लॉन्च किया गया था, तो यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष चुने गए लगभग 46,000 सैनिकों, वायु सैनिकों और नाविकों में से केवल 25% अतिरिक्त के लिए काम करेंगे। मतलब उनका कहना तो ये था कि 75% को जो है बनाए रखना है सेना में, मतलब परमानेंट करना है, और 25% जो है उनको वहां से रिहा कर सकते हो आप। लेकिन जो सरकार लेकर आई, उन्होंने उल्टा ही कर दिया कि 25% को तो काम के लिए, अतिरिक्त काम के लिए रखेंगे और 75% को यहाँ से रिटायरमेंट कर देंगे।
बता दें कि जनरल नरवणे 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक भारतीय सेना के प्रमुख रहे थे। उन्होंने अपनी किताब में यह उल्लेख किया है कि पहले वर्ष में शामिल होने वालों के लिए शुरुआती वेतन में 20,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया गया था। हालांकि सेना ने वृद्धि की दृढ़ता से सिफारिश की, क्योंकि उनका मानना था कि एक सैनिक की भूमिका की तुलना दिहाड़ी मजदूरी से करना उचित नहीं था। मतलब जो 20,000 रुपये प्रति माह का जो वेतन है, उनका कहना यह था कि एक जो सैनिक है उसकी तुलना हम एक दिहाड़ी मजदूरी जो करता है बंदा, उससे उसकी तुलना नहीं कर सकते। तो उन्होंने वेतन को बढ़ाने को लेकर भी कुछ बातें बोली हैं। उनकी सिफारिश के आधार पर बाद में वेतन बढ़ाकर 30,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया। ठीक है भाई, जो मतलब वेतन है उसको बढ़ा दिया गया उनके द्वारा। अब वो वेतन जो है 30,000 रुपये प्रति माह उनका कर दिया गया था उसमें, लेकिन वो पहले जो है 20,000 रुपये प्रति माह का उसमें निर्धारित किया गया था। तो भाई ये थी वो पूरी पूरी न्यूज़, और उम्मीद करता हूँ यार सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। और जितने भाई अग्निपथ योजना को लेकर डीमोटिवेट हो चुके थे, उनके अंदर कुछ ना कुछ मोटिवेशन जगा होगा। ठीक है, और आप अपनी तैयारी लगातार करते रहना। जो भाई डीमोटिवेट हो चुके हैं, भविष्य में अग्निपथ योजना टिकने वाली नहीं है भाई। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारतीय सेना।